नमस्कार, स्वागत है आपका आईपा में। मैं दीपक जोशी। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, एक ऐसा मंच जो प्रगतिशील राजनीति की बात करता है, जो सोशल इशू की बात करता है, सोशल डेवलपमेंट की बात करता है। आज इसी क्रम में हमारे साथ बात करने के लिए हैं रमेश पांडे कृषक जी। रमेश पांडे कृषक जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उत्तराखंड आंदोलन हो, उससे पहले चिपको आंदोलन हो, बचपन से ही एक उत्तराखंड की प्रगतिशील राजनीति को आगे बढ़ाने और यहाँ के लोकल मुद्दों को जो हाशियों में पड़े हैं उनको समाज की मुख्य धारा में लाने की इन्होंने कोशिश की है। अभी वर्तमान में सवाल संगठन चला रहे हैं। आज आईपा इनसे बात करेगा कि कौन से वो मुद्दे हैं जो प्रगतिशील राजनीति के अंतर्गत आने चाहिए। सर नमस्कार, आपका स्वागत है आईपा में। सर, आईपा ने एक मुहिम शुरू की है जिसमें प्रगतिशील राजनीति की बात होती है, जिसमें जन मुद्दों की बात होती है। आईपा की इस मुहिम को आप किस तरह से देखते हैं? पहले तो मैं आईपा का स्वागत करना चाहूँगा, क्योंकि आज की तारीख में कम से कम भारत में प्रगतिशील शब्द को भी एक अछूत की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा है। बड़ा आश्चर्य होता है कि अगर आप नेट खोलेंगे, गूगल खोलेंगे, सर्च करेंगे तो आपको प्रगतिशील शब्द के अर्थ को भी बदलने वाली व्याख्याएं मिलेंगी बहुत सारी। अच्छा प्रयास आप लोगों का है, बशर्ते वो प्रयास एक दिशा की ओर अगर जाता है तो। जैसे एक वैकल्पिक मीडिया की जरूरत है, वैसे ही एक वैकल्पिक विचार की जरूरत भी है जो राजनीति को कस सके। आज की दिक्कत यह है कि राजनीति को कसने के लिए आपके पास ना कोई संगठन है और ना कोई विचार है। और जब आप प्रगतिशीलता की बात करते हैं तो एक उम्मीद जगती है कि आप एक सही दिशा में शायद चीज़ों को ले जाएं। एक उम्मीद ये की जा सकती है आपसे कि इस मुहिम को, मैं जानता हूँ कि एक साथ पूरे भारत में उठाना बहुत कठिन होगा, लेकिन उत्तराखंड में जो आपका एक चुनावी समर है, इस समर में अगर आप इस बात को, प्रगतिशीलता की बात को जनता के बीच में ले जाते हैं तो निश्चित रूप से जनता आपको हाथों हाथ लेगी। तो सर, आपने उत्तराखंड को काफी करीब से देखा है, तो सर उत्तराखंड काल चक्र के चरण से चलते चलते आज 21 साल का हो गया है। इन 21 सालों के सफर में कितना विकास उत्तराखंड का हो पाया है? आपका संघर्ष और आपकी व्यक्तिगत राय से इसमें क्या है? तो मैं सीधी सी बात कहूँ आपसे, जब उत्तराखंड राज्य आंदोलन चल रहा था, देखिए उत्तराखंड राज्य के आंदोलन की शुरुआत प्रगतिशील विचारों से बाहर निकली थी और उसके बाद उसमें बुर्जुआ जो विचार था वो स्थापित होने लगा। भारतीय जनता पार्टी जब इस विचार को लेकर में अंदर आई, उत्तराखंड राज्य की बात को लेकर आई और उत्तरांचल शब्द के साथ लेकर आई, तब एक वर्ग को, जो एक प्रगतिशील वर्ग था, जो एक प्रगति को चाहता था, उसको चिंता हुई। उनका ये लोग अगर इस तरह से करेंगे तो विकास को फिर वो एक धार्मिक एजेंडे के रूप में आगे ले जाएंगे, एक धर्म के एजेंडे के रूप में ले जाएंगे, एक जाति के एजेंडे के रूप में ले जाएंगे। और हुआ गई। आपने कहा राज्य के 21 साल, निश्चित रूप से राज्य के 21 सालों में आपने बड़ा एक आश्चर्यजनक एक रूप देखा होगा कि साहब 5 साल कांग्रेस, 5 साल भाजपा, 5 साल कांग्रेस, 5 साल भाजपा। इसमें भाजपा ही कहते हैं कांग्रेस से, तो आप तो राज्य के आंदोलन में थे ही नहीं, हम आपको नकारते हैं, उत्तराखंड ने आपको नकारना चाहिए। और उधर आपको राज्य के आंदोलन की जो एक छोटी मोटी अधूरी ही सही प्रगतिशील ताकत थी उत्तराखंड क्रांति दल, आप दोनों मिलकर उसको निस्ताबूद कर दिया, उसको खत्म कर दिया। तो एक वैचारिक जो प्रगतिशीलता की बात आप लोगों ने कही, एक वैचारिक द्वंद्व यहाँ मौजूद है और जिसमें एका करती हुई दिखती है भाजपा और कांग्रेस। भाजपा और कांग्रेस कभी नहीं चाहेंगे कि प्रगतिशील विचार, प्रगतिशीलता के साथ चीज़ें आगे बढ़ें, वो कभी नहीं चाहेंगे। और उसका एक परिणाम आपने देखा होगा, अभी अगर आप उत्तराखंड के बजट को देखेंगे तो आपको एग्रीकल्चर क्षेत्र में बजट बहुत कम मिलेगा, सिंचाई के क्षेत्र में बजट बहुत कम मिलेगा, पशुपालन के क्षेत्र में बजट बहुत कम मिलेगा। और वो बजट जो भी होगा उस बजट में भी कंपनियों को स्थापित करने का प्रयास होगा। आपका बजट कहाँ होगा? लोहा, लक्कड़, डामर, बजरी, रेता, सीमेंट, इनकी खपत वाला बजट होगा। सबसे बड़ा बजट आपको पीडब्ल्यूडी का मिलेगा और बड़ा रौनक के साथ पीडब्ल्यूडी फ्रॉड बनाती है। और आपने सड़क गांव को सौंपने की कोशिश कभी नहीं की क्योंकि आप प्रगतिशील नहीं थे।
आप बुर्जुआ नीति से बाहर निकलना नहीं, आप नहीं चाहते थे कि बुर्जुआ नीति से बाहर निकला जाए। अभी आप देखते हैं एक हिंदू की बात करता है, एक हिंदुत्व की बात करता है। ये प्रगतिशीलता नहीं है, ये प्रगतिशीलता नहीं है। प्रगतिशीलता के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है। सर क्या राजनीतिक दल जो दल हैं उनके अंदर ये प्रगतिशील राजनीति क्या विकसित हो पाएगी? क्या अभी इन जो भी राजनीतिक दल है क्या उनके अंदर लोकतंत्र बच पाए हैं? देखिए अभी मैं आपको बताऊं, आज की तारीख में उत्तराखंड में जो चुनाव होते हैं उसमें सबसे बड़ी ताकत के रूप में भाजपा और कांग्रेस होती है, बराबरी होती है अक्सर। और उसके बाद उत्तराखंड क्रांति दल बुरी तरह से क्षीण हुआ एक संगठन होता है, लेकिन उसका नाम गाँव गाँव के अंदर होता है। उसके साथ बसपा भी है। और जब आप तराई क्षेत्र में चले जाएंगे और थोड़ा सा हरद्वार क्षेत्र में चले जाएंगे तो आपको बसपा सपा भी मिलेगा, कहीं ना कहीं मिलेगा। तो ये ताकतें हैं, इनमें से एक भी ताकत आपको प्रगतिशील नहीं कह सकती है। समाजवादी पार्टी भी अपने आप को प्रगतिशील ताकत नहीं कह सकती है। उनका जो तौर तरीका है वो भी एक धर्म को लेकर, वो भी एक जाति को लेकर होता है। अभी आप देखते हैं तेजस ने शादी की तो उन्हीं की जाति के अंदर कितने सवाल उठ रहे हैं। ये प्रगतिशीलता तो आप नहीं कहेंगे ना इसको। सर बागेश्वर जिला तो उत्तराखंड से पहले बन गया था, तो इन 24 सालों में क्या बागेश्वर की दिशा बदली है? क्या देखा आपके व्यक्तित्व क्या है अनुभव? नहीं, बागेश्वर में कुछ चीज़ें आई हैं। पहले जो जिला संगठन होते थे वो अल्मोड़े भी होते थे, वो बागेश्वर के भी हो गए हैं। कांग्रेस का जिला संगठन हो गया, भाजपा का जिला संगठन हो गया, उत्तराखंड क्रांति दल का है या नहीं ये पता नहीं, वो हो गया। सपा का जिला संगठन हो गया, बसपा का जिला संगठन हो गया, आपको एक जिलाधिकारी मिल गया, आपको एसपी मिल गया, ठीक है ना। लेकिन जिस उम्मीद से, एक मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा, आपको समझना पड़ेगा, जिस उम्मीद से उत्तराखंड के लोग, पर्वतीय क्षेत्र के लोग भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जुड़े थे, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जबरन हमको एक देश से बड़ी यूनिट में जोड़ा था, उत्तर प्रदेश में जोड़ा था, ठीक है। उनकी चलाती थी, हमें भी एक विकास की उम्मीद थी। लेकिन उसके बाद जो इनकी वन नीति आई, जो इनकी भूमि नीति आई, जल नीति आई, एग्रीकल्चर नीति, तो जो नीतियां अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की थी, थोड़ा धीरे धीरे लोगों को लगने लगा एक बहुत बड़ी साजिश हमारे खिलाफ है, हमारी परंपराओं के खिलाफ साजिश, हमारी प्रगतिशीलता के खिलाफ साजिश है। तो उसका विरोध स्वतंत्रता संग्राम में कूद कर दिया गया। उसके बाद 1947 से लेकर अगर आप 70 तक देखेंगे, 1970 तक, तो लोग उम्मीद करते रहे कि शायद हमें हमारी बात को समझा जाएगा। जब नहीं समझा गया तो 70 के बाद आपने देखा होगा 78 में डेवलप होता है एक आंदोलन, जो 78 में एक राजनीतिक दल के रूप में विकसित होता है और आपको 94 में राज्य मिलता है, एक पूरा एक होता है। तो उसमें प्रगतिशीलता की बात थी, आंदोलन में थी। मैं बीच में कहा ना कि आपको उठा के फिर आपको उठा के देखिए, जल जंगल जमीन, 3 मुद्दे पर जो होते। अभी आम आदमी पार्टी ने कहा जल जंगल जमीन, लेकिन उसकी व्याख्या नहीं की। क्यों? क्योंकि वो प्रगतिशीलता से भय है उनका। क्यों नहीं की? फिर आपको जनता के नजदीक आना पड़ेगा, जनता की बात को मानना पड़ेगा, सत्ता में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। अब मैं आप ही से सवाल पूछता हूँ, प्रगतिशीलता की बात करते हैं, क्या 20 साल में आपने सत्ता में जनता की भागीदारी सुनिश्चित होते हुए देखा? क्या भाजपा जनता की भागीदारी सत्ता में सुनिश्चित करेगी? क्या कांग्रेस जनता की भागीदारी जनता सत्ता में सुनिश्चित करेगी? नहीं करेगी। और यही प्रगतिशीलता के खिलाफ इनकी साजिश है। इन 20 सालों में आपका एग्रीकल्चर का सेक्टर बिल्कुल सिकुड़ गया है, राशन की दुकान, यही इस 20 साल का मैं आपको अनुभव बताऊँ। सर बागेश्वर में आप काफी लंबे समय से सवाल संग्रह चला रहे हैं। आप कौन से लोकल के सवाल हैं जो आप उठा रहे हैं, क्या वो अभी तक मुहिम बन पाए हैं? देखिए, हम जनता की आवाज को उठाने की कोशिश करते हैं। हत्या अगर हो जाती है, पुलिस गड़बड़ कर रही है, तो हम सवाल उठाते हैं। सरकारें योजनाएं बनाती हैं, योजनाओं के बीच में गड़बड़ होती है, हम सवाल उठाते हैं। हम जिलाधिकारी का अधिनायकवाद होता है, उसके खिलाफ सवाल उठाते हैं। हम सवाल, संगठन सवाल उठाता है। हम बहुत बड़े संगठन नहीं है, हमारे संग लोग जुड़ते ही नहीं है। हम बहुत थोड़े 2, 4, 5, 7 लोग होते हैं जो कभी अभी किसान आंदोलन चला, सवाल संगठन उनके समर्थन में था, आपने देखा होगा। तो हम जनता के जो प्रगतिशील आंदोलन हैं उनके साथ खड़े होते हैं। और बाकी रहा जो सवाल उत्तराखंड में बागेश्वर जनपद के अंदर राजनीतिक सवाल, तो बागेश्वर जनपद में ही नहीं पूरे उत्तराखंड में जो आज की तारीख में आवाम का सबसे बड़ा शत्रु है वो है बुर्जुआपन, वो है बुर्जुआपन। अगर आप वास्तव में
और प्रगति को सामने लाना चाहते हैं, प्रगतिशीलता को स्थापित करना चाहते हैं, तो आपको बुर्जुआपन के खिलाफ लड़ना होगा। और वो एक वैचारिक पदभेद होता है। प्रगतिशीलता एक वैचारिकता है। अभी कहना अब आप बताइए कि प्रगतिशील का मतलब है आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समाज को आगे ले जाना चाहते हैं, विज्ञान के सहारे आगे ले जाना चाहते हैं, और ये बार बार धर्म को विज्ञान के खिलाफ खड़ा कर देते हैं। भाजपा की अपनी विचारधारा क्या है, कांग्रेस की अपनी विचारधारा क्या है, आम आदमी पार्टी की अपनी विचारधारा क्या है। प्रगतिशीलता विचारधारा से बाहर निकलती है। ये थे हमारे साथ रमेश पांडे जी, उन्होंने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जब तक प्रगतिशील राजनीति जमीनी स्तर पर नहीं हो, जब तक इनके दिल साफ नहीं हो, तब तक काम नहीं हो सकता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी वाला बटन है उसे दबा दीजिए। नमस्कार।